ज़िला में हम खड़े हैं और जहाँ पर आप देख रहे हैं ये गाड़ियों का काफ़िला, और यहाँ पर जो है कि आपको बताना चाहेंगे कि आज एक नहीं दो मंत्री, एक प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी तथा आज रविंद्र चौबे जो कृषि मंत्री हैं, उनका जो है कि बेमेतरा में पदार्पण हुआ है। और यहाँ पर बैठक व्यवस्था को लेकर जो है कि बात है, इसमें पूरे अधिकारियों के साथ बैठक है। क्या कुछ रूपरेखा बनता है, क्या क्या विषय में चर्चा हुआ, हम आपको थोड़ी ही देर पर रूबरू कराएंगे। सीटी स्कैन जैसी इकाइयों के स्थापना की बातें हैं और अन्य बातें हैं जिसमें अभी कमियां महसूस हो रही थी, उनको दूर करना होगा। सर, शिक्षा विभाग में तबादले हुए हैं, तबादले से कई जो स्कूल हैं वो शिक्षक विहीन हो जाएंगे और कई एकल शिक्षक वाले हो जाएंगे, नियमों के विरुद्ध हुआ है। शिक्षक विहीन ना हो, ये तो निर्देश हैं, शिक्षक विहीन नहीं होंगे। शेष देखिए, कर्मचारी जो जहां काम कर रहे थे, सालों से काम कर रहे हैं, उनके चॉइस की जगह पे ले जाने की उनकी स्वेच्छा से जो बात आई है वो लागू भी होना चाहिए। अगर कहीं पर आज शिक्षक है और कहीं पर नहीं है तो नई भर्ती या भर्ती पूरी होते तक वो स्थिति तो बनी रहेगी। शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए कोई संस्था। सर, सीतापाल है कहीं भी नीति में नाम से नहीं, कोई भी कई कारण हैं उसके। शराबबंदी को पूर्णतः बंद करने का, अब देखिए, मैं गुजरात गया था अभी, गांधी जी के नाम से वहाँ शराबबंदी है। लोग कह रहे हैं कि कौन सी शराब आपको चाहिए, हम ला के आपको दे देते हैं। 50 से ज़्यादा लोग, मैं गया था उसके 2 दिन पहले या 1 हफ्ते के अंदर, नकली शराब या 2 नंबर की शराब बना के लोग बेच रहे थे, उसमें मरे। आए दिन हम लोग को बिहार से खबर आती है कि वहाँ पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब बिक्री होती चली जा रही है और लोगों की मृत्यु होती चली जा रही है। कहीं कोई पैमाना नियंत्रण इत्यादि का नहीं है। शराब पीना बंद लोग करें तो वो बेहतर विकल्प है। पीने की इच्छा और मंशा जब तक बनी रहती है बहुत कठिन है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में 146 अगर ब्लॉक्स हैं तो 85 तो ट्राइबल ब्लॉक हैं। ट्राइबल ब्लॉक में ऐसे ही छूट है, उनके परंपराओं, रीति रिवाज इत्यादि के अनुपालन में 5 लीटर तक की शराब रख के बना के रखना इत्यादि उनके यहाँ तो पहले से छूट है। तो शराबबंदी अंततः स्वैच्छिक जब तक नहीं होगी तब तक बहुत कठिन है। और सरकार के सामने ये चुनौती थी। सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई और सदस्य के नाम भी मांगे, लेकिन विपक्ष ने नाम नहीं दिया। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सरकार के माध्यम से शराब बेचने का निर्णय लिया गया। शराबबंदी तो दूर, शराब कौन बेचेगा, सरकार बेचेगी। और उनने जो कमेटी बनाई थी शराबबंदी को लेके, उनने सिफारिश जो की, सिफारिश ये की कि और बियर बार बढ़ाए जाएं। तो ये व्यवहारिक कुछ इसमें दिक्कतें हैं जो मुझे लगता है कि आज के दिन में ये कठिन होगा कि एकदम से पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में 1 साल के अंदर लागू हो पाए। क्या देखते हैं, कैसे? कांग्रेस पार्टी ने खुद आरोप लगाया कि धांधलियां हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि कांग्रेस पार्टी के तो जो इलेक्शन कमिश्नर थे, इलेक्शन ऑफिसर थे, उनने तो बताया कि पारदर्शी तरीके से हुआ। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में तो किसी ने नहीं कहा कि फर्जी वोटिंग हुई, किसी ने शिकायत नहीं की कि जहां का हमको डायरेक्ट अनुभव है। खड़गे जी के जीतने के पीछे मुझे स्थायित्व भी दिख रहा है और उनके प्रतिद्वंदी को 1072 वोट मिलने के पीछे मुझे ये भी दिख रहा है कि लोगों में ये मनस्थिति है कि कुछ बदलाव भी होने चाहिए। और कांग्रेस के संगठन में बदलाव के सबसे बड़े समर्थक राहुल गांधी जी हैं। आज अगर ये चुनाव हो रहा है तो ये अपने आप में मानिए कि बदलाव भी है। आज तक आपने नहीं देखा कि नेहरू गांधी परिवार का एक चर्चा होती थी, नेहरू गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार। उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर कहा कि ठीक है, इस चुनाव में कोई भाग नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पे सहमत नहीं हूं उनके निर्णय से, पर उनका निर्णय है तो स्वीकार्य होगा ही। तो कौन चुनाव लड़े, एक पद्धति से चुनाव हुआ। आज तक आपने देखा ऐसा चुनाव हुआ? आज तक नहीं देखा। तो ये परिवर्तन दिख रहा है। उदयपुर घोषणाओं को लागू करने की बात खड़गे जी ने कहा। तो मूलभूत परिवर्तन की दिशा में एक सोचे समझे तरीके से कांग्रेस पार्टी बढ़ना चाहती है। युवाओं को एक सुनिश्चित स्थान हर स्तर पे मिल सके, 50% स्थान 50 साल से कम के नागरिकों को मिल सके, महिलाओं को मिल सके, अन्य वर्ग के सभी लोगों को मिल सके। ऐसी चर्चाएं उदयपुर के शिविर में हुई थी और खड़गे जी ने भी
कौन है खड़गे जी? 80 साल के 11 चुनाव लड़के जीतने वाले व्यक्ति, और उन्होंने क्या कहा कि हम बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो उदयपुर की घोषणाएं थी उनको पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे। तो हमको अनुभव मिला खड़गे जी का, एक वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के नेता हैं, और उनने लक्ष्य क्या रखा, आगे कांग्रेस में गतिशीलता आएगी, परिवर्तन आएगा। सर बेमेतरा में देखने के लिए मेरे जो गौठान बनाए गए हैं, जहां मवेशी है वहां कुछ भी नहीं है, और जहां पे मवेशी नहीं है उन गौठानों में सारा कुछ है। वहीं आप सौर ऊर्जा लगा देंगे, वहीं आप केला तला लगा देंगे, वहीं आप दाल मिल लगा देंगे, दुनिया भर की चीज़ें लगा देंगे, पर वहाँ मवेशी नजर नहीं आते हैं। और उसे तीर्थ स्थल की तरफ प्रेजेंट करने की कोशिश किया जाता है। जो भी अधिकारी आते हैं केवल उसी गौठान को निरीक्षण करते हैं और जा करके फिर बताते हैं कि यहाँ पैसे इसमें मिली जुली स्थितियाँ हैं। इसके संदर्भ में पूरे प्रदेश में गांव में अभी भी प्रचलन है कि गांव में हर घर से कुछ राशि देके कुछ व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जाता है कि मवेशी ले जाएंगे चराने के लिए और वापस लेके आएंगे। ये जो गौठान है ये डे केयर शेल्टर है कि दिन में जो मवेशियां हैं खुले ना घूमें, फसलों का नुकसान ना पहुंचाएं। आप उनको ले जाइए, उनके लिए बैठने की जगह रहेगी, छांव रहेगा, पानी रहेगा, और यथासंभव पैरादान इत्यादि के माध्यम से कुछ न कुछ उनके लिए आहार की भी व्यवस्था होगी। तो ये डे केयर शेल्टर के रूप में है। जो नागरिक अभी भी स्वेच्छा से गौपालकों के माध्यम से वो अपने मवेशी दे देते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे, हम लोगों ने 200 मवेशी करीब देखे, तो लोग ले जा रहे थे, हाँक के ले जा रहे थे। तो हर घर से अभी भी वो व्यवस्था है। सरकार ने विकल्प दे के रखा है कि कहीं भी ऐसी परिस्थिति हो तो ये नहीं होगा कि मवेशी खुले घूम रहे हैं। मौतें हो रही है सर गौठानों। कुछ मौतों की बात आई, एक गौठान में मौत की बात आई है, और उसमें जांच करके कार्रवाई की भी बात कही गई है कि आखिर अगर ये डे केयर सेंटर है तो दिनों दिन या रात को मवेशी वहाँ कैसे थे? अगर थे तो आपने चारा का प्रबंधन क्यों नहीं किया? वहाँ के जो गौठान के अध्यक्ष का मनोनयन हुआ था, 2 महीने से अभी उनको चार्ज नहीं मिला। कमियाँ कहाँ पर हैं? कहीं बात आई कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने ही, नाम जनप्रतिनिधि का आया या कुछ नागरिकों का आया कि एक आध गौठान में उन्होंने कब्जा भी कर लिया। तो ये सब गलत प्रक्रियाएं हैं, गलत क्रियाएं हैं, इसमें एक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच सर।